हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे बैलेंसिंग इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, संतुलित समीकरण, मतलब समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ बेसिक प्रकारों को जानना होगा। उसके बाद हम इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो क्या है बेसिक नीड, पहले समझिएगा। कोई भी इक्वेशन में सबसे पहले LHS होता है और एक तरफ RHS होता है। LHS का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब हुआ राइट हैंड साइड, और इन दोनों के बीच में एक केमिकल इक्वेशन का सिंबल दिया जाता है। ठीक है, यानी इस तरफ रिएक्टेंट होगा और दूसरी तरफ प्रोडक्ट होगा। अभी रिएक्टेंट का मतलब क्या हुआ, अभिकारक। ठीक है, और दूसरी तरफ इसका क्या होगा, प्रतिफल, या इसी को कर सकते हैं आप उत्पाद। ठीक है, ये इसकी बनावट यानी संरचना होती है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा इक्वेशन के रूप में देखते हैं ताकि बेहतर रूप से समझ में आ सके। जैसे मान लीजिए H2 + O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2O। अब इसको आपको बैलेंस करना है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक तरफ अभिकारक है, अभिकारक दो है। ठीक है, एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है, और इधर दोनों एक साथ मिल गया है तो ये भी एक ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना होता है ऐसे सिचुएशन में कि हाइड्रोजन दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ये अलग अलग ग्रुप में है, इसीलिए इसको अलग अलग ग्रुप में रख लेंगे। दूसरी तरफ आइए, क्या है, H2O है, तो H कितना है, 2 है, और O कितना है, 1 है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं कि इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ बैलेंस करना होता है। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, बराबर है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इस तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में बायां पक्ष में ऑक्सीजन 2 है और दायां पक्ष में ऑक्सीजन 1 ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इधर आप 2 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इधर आप 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 2 दूना 2 एकम 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन इस वजह से हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, जो कि यहाँ पर 2 ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ भी 2 से गुना करना होगा। अब इससे क्या पता चला कि हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई, जो कि पूरा तरह से बैलेंस हो चुका है। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए क्या करते हैं, इसमें सिर्फ आप हाइड्रोजन में गुना किए हैं इसलिए हाइड्रोजन के सामने लिख देंगे 2, और कहीं कुछ नहीं किया है आपने। और इधर क्या किया है आपने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में 2 से गुना किया, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे N2 + O2 ये मिलकर बनाता है NO। ठीक है, अब इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अभिकारक को लिखेंगे यानी रिएक्टेंट को लिखेंगे। N कितना है, 2 है, और O कितना है, 2 है। चूँकि ये अलग ग्रुप है इसलिए इसको अलग हम रख लेंगे ब्रैकेट में, और इसको भी अलग रख लेंगे। और इधर आइए प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट के तरफ, उत्पाद की तरफ, तो इधर NO है जिसमें N भी 1 है और O भी 1 है, और ये दोनों एक ही ग्रुप में है। अब आप इधर देखिए कि N 2 है और इधर N 1 है, फिर O भी 2 है और O भी 1 है। लेकिन अभी आप क्या सीखे हैं कि एक तरफ LHS होता है और एक तरफ RHS होता है, राइट हैंड साइड होता है। ठीक है, अब दोनों को बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। अब नाइट्रोजन को बराबर करें तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, तब जाकर 2 एकम 2 हो जाएगा, और इस वजह से ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब इधर चेक कीजिए कि नाइट्रोजन भी कितना है, 2 है, तो इधर भी नाइट्रोजन 2 हो गया, और इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। इस तरह से बैलेंस हो गया। इधर आपको प्रतिफल में सिर्फ गुना करना पड़ा 2 से, उत्पादक में 2 से गुना करना पड़ा, लेकिन रिएक्टेंट में यानी अभिकारक में गुना करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिर्फ आप क्या करेंगे, केवल इधर आप 2 से गुना किए इसीलिए यहाँ पर 2 लिख देंगे, आपका बैलेंस हो जाएगा इक्वेशंस। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर कॉमन मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, N देखिए यहाँ पर 2 है तो N यहाँ पर भी कितना हो गया, 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरह से आपका ये बैलेंस हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन + ऑक्सीजन मिलकर बनता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इधर देखिए कि इसमें कार्बन 1 है बायां पक्ष में LHS में, और ऑक्सीजन 2 है। ये अलग समूह है, अलग ग्रुप है, इसीलिए इसको अलग अलग ब्रैकेट रखेंगे। और इधर कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ है एक समूह में, तो इसको क्या करेंगे, कार्बन
1 और ऑक्सीजन भी 1 है, और ये दोनों एक समूह में है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि इधर कार्बन 1 है तो इधर कार्बन 1 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर है, राइट हैंड साइड भी बराबर है, लेकिन सिर्फ कार्बन। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन 2 ठो है और इधर ऑक्सीजन 1 ठो है। ठीक है, तो अब इसको बराबर करना होगा, तो आप इसको किससे गुना कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा। तो ऑक्सीजन में 2 से जब गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन भी कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा। चूंकि एक ही समूह में है और एक ही समूह में है तो 1 से गुना कीजिएगा तो दूसरा से भी गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इधर आके देखिए, अब ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन कार्बन भी उसके साथ साथ 2 हो गया। इधर क्या था, ऑक्सीजन 2 था लेकिन कार्बन 1 ही है, तो अब कार्बन के समूह में भी 2 से गुना करेंगे। जैसे ही कार्बन के समूह में 2 से गुना करेंगे ये भी 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन तो पहले से ही 2 था, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा समीकरण में, ये तो समझने के लिए था। समीकरण में क्या करना होगा, केवल कार्बन में 2 बढ़ाना होगा एक तरफ बायां पक्ष में, और ऑक्सीजन में कुछ नहीं करना है चूँकि इसमें हमने कुछ नहीं किया। अब इधर क्या करना होगा, पूरे समूह में 2 से गुना करना होगा, कर देंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक हार्ड इक्वेशन लेके देखते हैं। जैसे Fe प्लस H2O, मतलब लोहा में हाइड्रोक्साइड यानी कि जल मिलाते हैं तो ये तैयार करता है Fe3O4 प्लस H2 गैस। ठीक है, अब ये समीकरण को संतुलित करना है, थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा हार्ड है, इसीलिए इसको ध्यान से देखिए। अभी तक आप सीख ही गए होंगे, नहीं सीखे हैं तो ध्यान से देखिए, सीख जाइएगा। इधर क्या है, Fe है, लोहा है, आयरन है जिसको बोलते हैं फेरम में इसका रसायन लैटिन नाम होता है। उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, जितने भी तत्व हैं अलग अलग करके लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फेरम अलग था यानी कि Fe अलग था, लेकिन H2O एक ही साथ था तो इसको एक ही ग्रुप पे रखेंगे। ठीक है, अब इसकी संख्या कितनी है, 1 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इस तरफ आइए तो इस तरफ भी क्या मिला आपको, Fe मिला, O मिला, उसके बाद में H मिला। अब Fe कितना है, 3 है, और O कितना है, 4 है, लेकिन ये दोनों एक ही ग्रुप में है और ये अलग है, और इसका संख्या कितना है, 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब आपको यहाँ पर बैलेंस करना है, तो बैलेंस आप कैसे कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर Fe कितना है, 3 है, और यहाँ पर Fe 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यानी कि हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है, बराबर हो चुका है, लेकिन अभी फेरम बराबर नहीं हुआ है, Fe बराबर नहीं हुआ। तो हम इधर देख रहे हैं कि फेरम 3 है तो हम इधर भी 3 से गुना कर देंगे। जैसे ही 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो फिर कैसे करेंगे, अब हमको इधर ऑक्सीजन ज़्यादा है इधर कम है, तो हमको इधर मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से, 4 से, तब ना ऑक्सीजन 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो इधर से बराबर हो गया। लेकिन इस वजह से H यानी कि हाइड्रोजन भी बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 एकम 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 4 है, फेरम 3 हो गया, इधर भी 3 है, और हाइड्रोजन क्या हो गया, 8 हो गया, और इधर 2 ही है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इस तरह से ये 4 हो गया, ये 3 ही हो गया, चूँकि इसमें कुछ बदलाव नहीं किया गया है, केवल इसमें मल्टीप्लाई किया गया वो भी 4 से। अब इसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, तो फेरम में इधर 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 3 लिख देंगे, HO के साथ में हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी 4 लिख देंगे, और यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं किया गया, ये तो जस्ट के तस उतार दिए, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, और हाइड्रोजन के साथ 4 से गुना कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया गया। ये आपका केमिकल बैलेंस हो चुका है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इक्वेशन भी समझ में आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।